ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो कल हमने चर्चा किया था श्रीमद् भागवत के महत्व के विषय में। यस्याम वैश्वर्यमाणानाम कृष्णम परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से भगवान कृष्ण जो कि परम पुरुष है, उनके प्रति हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। और जिस भक्ति के बल से क्या होता है, शोक मोह भयापह, हृदय के अंदर जो शोक है, भूतकाल का शोक, वर्तमान का मोह और भविष्य का भय भी खत्म हो जाता है। हमने सुना था ये श्रीमद् भागवतम क्या है, यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितिर शताम तमोअंधम संसारिणाम करुण्याः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुम उपयामी गुरुम मुनीनाम। सुत गोस्वामी श्रील सुखदेव गोस्वामी को की स्तुति करते हुए मंगलाचरण में कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है वो है समस्त वैदिक शास्त्र अखिल श्रुति सारम, समस्त वैदिक शास्त्र का जो क्रीम है उसको सुखदेव गोस्वामी ने समस्त वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके उसको एसिमिलेट किया है और क्रीम के रूप में अपने अनुभव को, स्वानुभव को प्रस्तुत कर रहे हैं। और अखिल श्रुति सारम एकम अध्यात्म दीपम, ये श्रीमद् भागवत है, ये एक दीप के समान है जो आत्मा को प्रकाश दिखाती है, आध्यात्मिक दीप के समान है। अतितिरशताम तमोंधम, जो अंधकार से उद्धार करती है। और क्यों कहा उन्होंने, संसारिणाम करुण्या, संसार के लोगों पर कृपा करने के लिए, करुणा करते हुए उन्होंने आह कहा, ये श्रीमद् भागवत इस महान ग्रंथ को कहा। तम व्यास सुनो, उन व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, जो कि सभी गुरुओं के, सभी मुनियों के गुरु हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। हमने ये भी सुना था कल के सत्र में कि जो श्रीमद् भागवत है वो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वैदिक वांग्मय रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत। और जैसे भगवत गीता के अंदर 5 विषय वस्तु होते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, श्रीमद् भागवत के अंदर 10 विषय वस्तु हैं। ये हमने चर्चा किया था। और साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा किया था कि किसी भी महापुराण में 10 विषय वस्तु होते हैं। और श्लोक था, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत्त्यः मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो दूसरे स्कंद का 10वें अध्याय का पहला श्लोक है ये, कि श्रीमद् भागवत में 10 विषय वस्तु हैं। तो क्या 10 विषय वस्तु हैं, आइए हम संक्षिप्त में जानते हैं। ये सर्ग, सर्ग मतलब होता है सृष्टि, किस प्रकार से इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है ना, सृष्टि। और विसर्ग मतलब, जैसे सर्ग क्या है, ये भगवान विष्णु के द्वारा की गई सृष्टि, और विसर्ग क्या है, ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि। तो भगवान विष्णु क्या सृष्टि करते हैं, तो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, भूमि अग्नि जल वायु आकाश, हाँ, और मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार से, और 5 इंद्रियां, इंद्रियों के विषय इत्यादि, इस प्रकार के जो तत्व हैं, 16 तत्व, कहीं पे 24 तत्व ऐसे बताए गए हैं, 23 तत्व इस प्रकार से। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये सृष्टि आगे बढ़ी है, हाँ, उसको सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान विष्णु के द्वारा की गई सृष्टि, यानी भगवान विष्णु के द्वारा जो उपदान, जो
इंग्रेडिएंट्स बनाए गए हैं, उनको प्रयोग करके इस संसार के अंदर एक इस ब्रह्मांड के का विस्तार करते हैं। उसके अंदर मल्टी प्लेनेटरी सिस्टम बनाते हैं, उसके अंदर जीवात्माओं के विभिन्न प्रकार के शरीर बनाते हैं, और भी जो कुछ भी सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, चाहे वो नदी से लेकर, पहाड़ से लेकर, आकाश से लेकर, पाताल से लेकर, सब कुछ जो कुछ भी है वो सब भगवान जो सृष्टि करते हैं, वो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं भगवान के द्वारा दिए गए उपादान से। तो ब्रह्मा जी कहलाते हैं सेकेंडरी क्रिएटर। हाँ, और भगवान विष्णु कहलाते हैं प्राइमरी क्रिएटर। विष्णु की सृष्टि कहलाती है सर्ग, और ब्रह्मा जी की सृष्टि कहलाती है विसर्ग। साधारण शब्दों में समझें, अगर कोई मान लीजिए मकान बनाता है, तो मकान बनाने के लिए व्यक्ति को क्या करना होता है? उसको सीमेंट चाहिए, उसको पत्थर चाहिए, उसको ईंट चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको बालू चाहिए, उसको लोहा चाहिए, इत्यादि। तो मानिए जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो है, ये विष्णु जी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उन इंग्रेडिएंट्स को, मान लीजिए लोहा, पानी, ईंट, बालू, सीमेंट इत्यादि को बन ले करके एक मकान की सृष्टि करते हैं। ये कई मकानों की सृष्टि करते हैं। जैसे कारपेंटर, अगर आप कारपेंटर से काम कराना चाहते हैं, तो कारपेंटर को सारा सामान आप देते हैं, उस सामान का प्रयोग करके वो अच्छा अच्छा फर्नीचर बनाता है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसी है कि भगवान सारे इंग्रेडिएंट्स देते हैं, और भगवान के द्वारा जब सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए जाते हैं, तो उसके बाद ब्रह्मा जी उनको प्रयोग करके सृष्टि का विस्तार करते हैं। अलग अलग जीवों के अलग अलग शरीर बनाते हैं, उनके रहने का स्थान बनाते हैं, 14 भुवन बनाते हैं, जिसको त्रिलोक कहते हैं हम। उसके अंदर जो कुछ भी है, यहाँ तक की जो व्यवस्थाएं हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि जो सामान देता है, जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स बनाता है, वास्तव में वही मालिक होता है। मान लीजिए अगर मुझे अपने घर में फर्नीचर बनवाना है, तो मैं सारा सामान ला करके दूंगा। मैं लकड़ी ला के दूंगा, कपड़ा ला के दूंगा, कील ला के दूंगा, सारा सामान मैं ला के दूंगा, या सारा सामान लाने का मैं पैसा दूंगा। और कारपेंटर को आइडिया भी मैं दूंगा कि भाई मुझे ऐसा फर्नीचर चाहिए, परमिशन भी मैं दूंगा, सामर्थ्य यानी धन के माध्यम से उसकी मदद भी मैं करूंगा। लेकिन कारपेंटर क्या करेगा? वो फर्नीचर बनाएगा, लेकिन वो फर्नीचर किसका है? वो फर्नीचर मेरा है। उसी प्रकार से मकान बनाने का सारा सामान मैं दूंगा। कॉन्ट्रैक्टर को जब हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तो सामान के लिए हम व्यवस्था कर देते हैं। उसका काम होता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा वो घर बना के तैयार करके हमको देंगे। तो मकान बनाने वाला मिस्त्री या ये कॉन्ट्रैक्टर मालिक नहीं है। जिसने मूल इंग्रेडिएंट्स प्रदान किए हैं मकान बनाने के लिए, और जो बाद में उस मकान को मेंटेन करेगा, वही मालिक है। तो लोग पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव में मालिक कौन है? देखिए, ब्रह्मा जी उस कॉन्ट्रैक्टर की तरह हैं जो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। जिसका इंग्रेडिएंट किसने दिया है, सामान किसने दिया है? विष्णु ने दिया है। ये मकान जिसमें मैं बैठा हूं, इसका सामान किसने दिया बनाने का? इसके मालिक ने। कॉन्ट्रैक्टर आता है, बनाता है, चला जाता है। 100 साल होने के बाद म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, तोड़ के चले जाएंगे। तो ना बनाने वाला मालिक है, ना तोड़ने वाला मालिक है। जिसने इसका सामान प्रदान किया था बनने के लिए, वो मालिक है। और जो इसमें रह करके मेंटेन कर रहा है, वो मालिक है। तो इसलिए विष्णु मालिक क्यों है? क्योंकि वे प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स प्रदान करते हैं, जिसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। और विष्णु ही इस ब्रह्मांड को मेंटेन करते हैं। तो विष्णु की सृष्टि को हम सर्ग कहते हैं, और ब्रह्मा जी की सृष्टि को हम विसर्ग कहते हैं। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है, आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए सामान दिया भगवान विष्णु ने,
प्रेरणा दी भगवान विष्णु ने, बुद्धि दी भगवान विष्णु ने, कैसे सृष्टि करना उसका ब्लूप्रिंट दिया भगवान विष्णु ने। और उसके बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे शक्ति प्रदान करिए ताकि मैं सृष्टि कर सकूं। तो शक्ति भी प्रदान करी, सामर्थ्य भी प्रदान किया भगवान विष्णु ने। एक पूरा सेक्शन है श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में कि जहां ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे भगवान विष्णु से कि आप मुझे सृष्टि करने का सामर्थ्य प्रदान करिए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का खुद का क्या है? ब्रह्मा जी का खुद का है इच्छा कि मैं करूं। यानी सब कुछ भगवान देते हैं लेकिन जीव की इच्छा होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी की इच्छा है सृष्टि करने, विसर्ग करने की, इसलिए भगवान को सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, यहाँ तक कि योग्यता भी प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान की सृष्टि जिसमें भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के विषय इत्यादि तन्मात्राएं, जो कुछ भी सृष्टि होता है, जो मूल सृष्टि है वो भगवान विष्णु के द्वारा की गई है, जिसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर विभिन्न प्रकार के प्लैनेट्स इत्यादि बनाते हैं, जिसको कहते हैं विसर्ग। तो भगवान विष्णु की सृष्टि को कहते हैं सर्ग, ब्रह्मा जी की सृष्टि को कहते हैं विसर्ग। तीसरा सिद्धांत है श्री स्थानम। इस पूरे भौतिक एक ब्रह्मांड का उदाहरण दिया जाता है। एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं हैं, और विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं विभिन्न प्रकार के शरीरों में है। उनके इच्छा अनुसार, उनके हृदय में छुपी भौतिक वासनाओं के अनुसार, भौतिक इच्छाओं के अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार का शरीर प्रदान होता है, और उन्हें इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के स्थान पर रखा जाता है। तो स्थानम वो विषय है जहां पे श्रीमद् भागवत में क्या चर्चा होता है, किस प्रकार ब्रह्मांड की संरचना किस प्रकार से है, और अलग अलग प्रकार की जीवात्माओं को किन किन प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, और वे किस किस स्थान पर रहते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्ति च अधो गच्छन्ति तामसा। तो जो सत्व गुण में स्थित होता है उसको उच्चतर लोक प्राप्त होते हैं, जो रजोगुण में होता है उसे मध्यस्तर लोक प्राप्त होते हैं, और जो तमोगुण में होता है उसको निचले लोकों में भेजा जाता है। तो तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव और इच्छाओं के अनुसार उन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार के शरीर दे करके रखा गया है। तो श्रीमद् भागवतम में ये इस विषय पे बृहद चर्चा हुई है कि 84 लाख योनियां, और किस प्रकार से अलग अलग योनियां अलग अलग स्थान पर अलग अलग परिस्थिति में, वातावरण में, व्यवस्थाओं में उनको रखा गया है, उनकी इच्छाओं अनुसार, उनके वासनाओं के अनुसार। इसको कहते हैं स्थानम। फिर आता है पोषणम। पोषण मतलब, पोषण दो प्रकार का होता है। एक सामान्य पोषण होता है, एक विशेष पोषण होता है। सामान्यतः ऐसे हिंदी में कहावत है, अगर चोंच दी है तो दाना भी देगा। अगर भगवान ने शरीर दिया है तो शरीर को पालने पोसने की व्यवस्था भी भगवान करते हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, यद चंद्रमासी यद चाग्नो तत् तेजो विधि मामकम। देखिए, सूरज का प्रकाश मुझसे आता है, चंद्रमा का प्रकाश मुझसे आता है, और आज हम संसार में जो कुछ भी देखते हैं वो भोजन पदार्थ सब भगवान की शक्ति से उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि भगवान गीता में कह रहे हैं कि हमारे पेट में अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, भोजन पचाने की शक्ति भी भगवान देते हैं। तो इसको कहते हैं पोषण। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनान यो विदधाति कामान। एक भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम है विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करते हैं। कभी हम नहीं देखते कोई जानवर है, उसको हाँ, वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसको भोजन नहीं मिल रहा है। हाँ, एक एक शेर, एक एक हाथी को अगर 100-100 किलो भी भोजन चाहिए होता है जंगल में, उसको भगवान ने व्यवस्था कर दी है। तो इसको कहते हैं पोषण, इसको कहते हैं सामान्य पोषण। शरीर के रक्षण पोषण के लिए हवा है, पानी है, सूरज की रोशनी है। ऐसा विज्ञान बताता है कि हमारी धरती की परिस्थिति इस प्रकार से है कि सूरज से ना बहुत दूर है ना पास है, ताकि मनुष्य का शरीर और पशुओं का शरीर जो है, इस प्रकार का शरीर उसको वो जीवित रह सके। तो ऐसी व्यवस्था है।
तो ये सारी व्यवस्था किसने करी है? भगवान ने करी, पोषणम। लेकिन एक विशेष प्रकार का पोषण भी होता है जिसमें भगवान भक्त की चेतना का पोषण करते हैं, भगवान भक्त की भक्ति का पोषण करते हैं। जैसे अजामिल का उदाहरण मिलता है कि अजामिल ने म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगधामा किमुता श्रद्धया गृणन। मरते समय अपने पुत्र का नाम याद किया है। पुत्र का नाम था नारायण, लेकिन पुत्र का नाम स्मरण कर रहे हैं, लेकिन भगवान नारायण ने किस प्रकार से उसकी अज्ञात भक्ति को भी कितना पोषित किया और उसको एक नवीन जीवन प्रदान किया, और ताकि वे भगवान का भजन करके और अंत में भगवान के धाम में वापस आ जाए। ये जो स्थानम शब्द मैंने बताया, इसके लिए संस्कृत में एक नियम, एक श्लोक में लिखा गया है कि स्थानम वैकुंठ विजयम। मतलब वास्तविकता में जीवात्मा का स्थान तो है वैकुंठ में विजय करना, वैकुंठ में पहुंचना। लेकिन क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए भगवान ने इस भौतिक जगत के अंदर हमारे रहने की और कार्य करने की व्यवस्थाएं प्रदान करी है। लेकिन ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। हमारी वास्तविक स्थिति है, हमारा स्थान है वैकुंठ विजय। हमें वैकुंठ में विजय करना है, वैकुंठ को प्राप्त करना है। लेकिन जब तक हम वैकुंठ में नहीं पहुंचते, इस भौतिक जगत के अंदर देवता लोग स्थित हैं, असुर लोग स्थित हैं, दैत्य लोग स्थित हैं, मनुष्य लोग स्थित हैं, पशु लोग स्थित हैं। विभिन्न प्रकार के शरीरों में विभिन्न प्रकार की जीवात्माएं अपनी कर्म वासनाओं के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांड के कोने कोने में फैली हुई है। लेकिन ये उनका स्थान नहीं, उनका वास्तविक स्थान है वैकुंठ विजय। और पोषणम का अर्थ क्या बताया मैंने? कि भगवान शरीर का तो पोषण करते ही करते हैं, साथ से साथ हमारी भक्ति का पोषण भी करते हैं। तो ये पोषणम। उतया, उति मतलब कर्म वासना, शुभ वासना और अशुभ वासना और मिश्रित वासना, तीन प्रकार की वासनाएं बताई गई है। शुभ वासना, हृदय के अंदर शुभ वासना है जिससे जीव का उद्धार होता है, कल्याण होता है, उसकी गति उन्नत होती है। अशुभ वासना जिससे वो नीचे की ओर जाता है, पतन होता है। और मिश्रित वासना है, तो देखा जाता है कि मनुष्य के अंदर मिश्रित वासना है। कभी हमारे हृदय के अंदर आसुरिक प्रवृत्तियां तीव्र हो जाती है, कभी हमारे हृदय के अंदर दैविक प्रवृत्तियां तीव्र हो जाती है। और भिन्न भिन्न वासनाओं का जो विज्ञान है, ये श्रीमद् भागवत में चर्चा किया गया है। इसके बाद आता है मनवंतर। जैसे ये वैदिक टाइमलाइन है जिसको कहते हैं। जैसे एक दिन होता है, एक महीना होता है, एक साल होता है, एक दशक होता है, एक शताब्दी होती है, 100 साल की शताब्दी होती है। वैसे ही ये तो हो गया हमारे दैनिक जीवन में हम इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार से कैलकुलेशन चलता है? मनवंतर। एक साल 365 दिन होते हैं, तो ऐसे बताया जाता है 4,32,000 साल, ये बनता है एक कलयुग। इसका 2 गुना, यानी 8,64,000, ये होता है द्वापर युग। 4,32,000 का 3 गुना होता है त्रेता युग, और 4,32,000 का 4 गुना होता है सतयुग। तो 4,32,000 में अगर आप 10 का गुणा कर दें तो बन गया एक दिव्य युग, चतुर्युग जिसको कहते हैं। एक सतयुग, एक त्रेता युग, एक द्वापर युग, एक कलयुग का चार के मिलन को कहते हैं एक दिव्य युग या एक चतुर्युग। ऐसे 1,000 चतुर्युग को ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया है। तो कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं कि 4,32,000 साल का जो कलयुग है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक चतुर्युग की आयु हो जाती है। और 1,000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये गीता में भगवान खुद बता रहे हैं। और ये जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है,
इसमें जैसे हमारा दिन घंटों में विभाजित होता है, ब्रह्मा जी का दिन मान लीजिए मनवंतरों में विभाजित है। ब्रह्मा जी का दिन है और ब्रह्मा जी की रात है। तो ब्रह्मा जी का जो दिन है उसमें 14 मनु शासन करते हैं, और ब्रह्मा जी की रात पे कोई मनु शासन नहीं करता, क्योंकि रात के समय सृष्टि कार्य नहीं होता है, सब कुछ विलीन हो जाता है। केवल उच्चतर लोक बचते हैं, निचतर जितने लोक होते हैं वो विलीन हो जाते हैं, प्रलय प्रलयांतित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो दिन है उसमें 14 मनु होते हैं। अभी 7वां मनु चल रहा है, और हर मनु में भगवान अवतरित होते हैं। हर मनु में एक नए मनु, जो शासक हैं उसके मनु आते हैं। इसके साथ साथ जो जो सप्तऋषि हैं वो हर मनु में बदलते हैं। जो देवता हैं वो, जिसको हम कहते हैं ना कि देवता विभिन्न इतने सारे इंद्र आदि देवता, ये हर मनु में बदलते हैं। इंद्र एक पोजीशन है, सप्तऋषि एक पोजीशन है। तो जैसे एक एक फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज होती है, तो वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 शिफ्ट लगती है, और हर शिफ्ट में ये 6 पोजीशन चेंज होती है। भगवान आते हैं, भगवान का अवतार चेंज होता है, हर मनवंतर में अलग अवतार होता है। इंद्र बदलते हैं, अन्य देवता बदलते हैं, मनु बदलते हैं, मनुपुत्र यानी नई प्रजा होती है, और सप्तऋषि बदलते हैं। तो इस प्रकार से ये 14 मनु, तो लगभग 14 मनु होता है 71 या 72 चतुर्युग का। आप अगर 1000 चतुर्युग है, उसको 14 से डिवाइड कर लें तो लगभग 71 72 आता है। तो हर मनु की शासन का अवधि होता है 71 से 72 चतुर्युग। और एक चतुर्युग का कितना एज होता है? 4,32,000 गुना 10। इसको डिटेल में हम कभी चर्चा कर सकते हैं, पर मैं बता रहा हूं कि ये जो मनवंतर का विज्ञान है, जैसे हम हिस्ट्री में का किताब पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री किताब में हम देखते हैं फलाने साल में ये घटना हुई, फलाने साल में ये घटना हुई। साइंस की किताब में हम पढ़ते हैं कि 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले किस प्रकार से प्रकृति में चेंज आया। लेकिन भागवत में हम पढ़ते करोड़ों करोड़ों सालों का इतिहास, जिसको कैसे कैलकुलेट किया था? मनवंतर। अभी जो मनु है, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वैवस्वत मनु, ये 7वें मनु है। 7वें मनु में भगवान का अवतार कौन सा हुआ? उपेंद्र या वामन देव का। तो मनवंतर अवतार जिसको कहते हैं। पिछले मनु, छठे मनु, तो इसकी पूरी लिस्ट अगर आप नेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, 14 मनु की लिस्ट। उसमें कौन कौन से अवतार हुए, उसमें इंद्र का नाम क्या है, उनमें सप्तऋषि कौन कौन से ऋषि मुनि सप्तऋषि की पोजीशन को प्राप्त हुई इत्यादि। मनवंतर। तो ये पूरे ब्रह्मांड का जो इतिहास है वो मनवंतर के माध्यम से हमें इस सिद्धांत के माध्यम से हमें पता चलता है। आगे आता है ईशानुकथा। ईश अनुकथा, ईश्वर यानी भगवान, उनकी कथाएं और उनके भक्तों की कथाएं। ऐसे राजा महाराजा जो महान भक्त हुए हैं भगवान की, उन्होंने सेवा करी है, उनकी कथाएं भी श्रीमद् भागवत में मिलती है। फिर आता है निरोध। ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, निरोध। निरोध मतलब जब हम जन्म, अगर कोई व्यक्ति यौन क्रिया में है लेकिन किसी को जन्म नहीं देना चाहता है, तो वो निरोध का प्रयोग करता है। हम्म? तो निरोध मतलब कि कैसे इस जीवात्मा का इस संसार में पुनः जन्म ना हो। निरोध। तो श्रीमद् भागवत में जैसे सृष्टि की चर्चा की गई है, वैसे ही प्रलय की चर्चा भी की गई है। कैसे जीवात्मा इस भौतिक शरीर को धारण करता है, इसके विषय में भी चर्चा की गई है। और कैसे जीवात्मा धीरे धीरे इस भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त होता है, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसे, कैसे, इस विषय पे भी चर्चा की गई है। इसको निरोध कहते हैं। मुक्ति। मुक्ति की डेफिनेशन बताई गई है, हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी हम
अपने आप को मनुष्य समझते हैं, भारतीय समझते हैं, हिंदू समझते हैं, पुरुष समझते हैं। ऐसे हर व्यक्ति अपने आप को शरीर के आधार पे आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम भगवान कृष्ण के नित्यदास हैं। तो मुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? मुक्ति शब्द का अर्थ होता है कि ये जितनी उपाधियां हमने हमारे ऊपर डाल दी है, उनसे मुक्त होकर के और अपने आप को कृष्ण के अंश के रूप में, कृष्ण के दास के रूप में स्वीकार करना, समझना, अनुभव करना और उस स्थिति को प्राप्त करना, इसको मुक्ति कहते हैं। तो देखिए, निरोध का अर्थ क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। लेकिन बाहर निकल के कहाँ जाना? भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा में नियुक्त होना। इसको कहते हैं वास्तविक रूप से मुक्ति। और आखिरी जो सिद्धांत है यहाँ पे, वो है आश्रय। ये सारे नौ के नौ सिद्धांत किस ओर लेके जाते हैं? कि जीव का परम आश्रय है भगवान श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत का विषय वस्तु है ये आश्रय तत्व, भगवान श्री कृष्ण। जन्मादि यस्य यथा, जिनसे जन्म आदि सब कुछ हुआ है। तो ये 10 विषय वस्तु श्रीमद् भागवत में चर्चा की गई है, जिसको हमने संक्षिप्त में समझा। सर्ग यानी भगवान विष्णु के द्वारा की गई सृष्टि। किस चीज की सृष्टि? इस भौतिक ब्रह्मांड के जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों की सृष्टि। विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि। इन पदार्थों को प्रयोग करके किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्लेनेटरी सिस्टम बनाए हैं, उस विभिन्न प्रकार के जीवों के शरीर बनाए हैं। स्थानम, उनको किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग स्थान पे उनकी वासनाओं और कर्म के अनुसार रखा गया है। लेकिन वास्तविक स्थान हमारा कहाँ है? स्थानम वैकुंठ विजय। हमारा वास्तविक स्थान तो वैकुंठ में। लेकिन जब तक वैकुंठ में जाने की योग्यता नहीं है, इसी भौतिक संसार में अलग अलग स्थान पर रह करके जीवात्मा को प्रगति करनी होती है। पोषणम, जैसे शरीर का पोषण होता है, साथ ही साथ भगवान हमारी चेतना का पोषण भी करते हैं भक्ति के माध्यम से। ऊती मतलब कर्म वासनाएं। ऐसी वासनाएं जो हमें बंधन देती हैं और ऐसी वासनाएं जो हमें मुक्त करती हैं। मनवंतर, मनवंतर का अर्थ हुआ कि ब्रह्मांड का इतिहास किस प्रकार से अलग अलग, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं। और हर मनु के शासन काल में भगवान की लीलाएं हुई। साथ ही साथ में हर मनु के शासन काल में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, इत्यादि ब्रह्मांड का इतिहास। ईशानु कथा, भगवान की लीलाएं और भगवान के महान भक्तों की लीलाएं और उनका आपसी विनिमय। निरोध, कैसे जीवात्मा भौतिक बंधन में फंसा है, ये सर्ग में चर्चा हो गया, विसर्ग में चर्चा हो गया। निरोध मतलब कैसे जीवात्मा इस भव बंधन से छूटेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटेगा, शरीर के बंधन से छूटेगा, कर्म वासनाओं से छूटेगा, वैकुंठ विजय को प्राप्त होगा कैसे, ये निरोध इस विषय में चर्चा की गई। मुक्ति, सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से छूट करके जीवात्मा जब अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में अनुभव करता है और भगवान की सेवा में नियोजित होता है, उसको वास्तविक मुक्ति कहते हैं। और जीव के परम आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण, जो कि श्रीमद् भागवत के विषय वस्तु हैं। जो ये 10 विषय श्रीमद् भागवत में चर्चा किया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। जैसे एक और विषय में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत में हम जानते हैं कि 12 स्कंद हैं। तो पूरे 12 के 12 स्कंद में ये 10 विषय वस्तु फैली हुई है ना। ऐसा नहीं है कि किसी स्कंद में एक विषय पे चर्चा है कि दूसरे स्कंद में दूसरे विषय पे चर्चा है, ऐसा नहीं है। सभी स्कंद में ये 10 के 10 विषय कहीं ना कहीं चर्चा किए गए हैं। लेकिन फिर भी किसी किसी स्कंद में किसी किसी विषय पे अधिक प्राधान्यता दी गई है। जैसे तीसरे स्कंद में सर्ग की प्रधानता दी गई है, चौथे स्कंद में विसर्ग की प्रधानता दी गई है, पांचवें स्कंद में स्थान की प्रधानता दी गई है, छठे स्कंद में पोषण की प्रधानता दी गई है, सातवां स्कंद ऊती चर्चा करता है, नवम स्कंद में, आठवें स्कंद मनवंतर चर्चा करता है, नौवां स्कंद ईशानु कथा चर्चा करता है, दशम स्कंद आश्रय चर्चा करता है, 11वां स्कंद
मुक्ति चर्चा करता है, 12वां स्कंद निरोध चर्चा करता है। हालांकि हर स्कंद के अंदर ये सारे विषय वस्तु फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा आचार्यों का मत है, जीव गोस्वामी का मत है कि सब जगह फैले हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ आचार्यों का मत है कि किसी किसी स्कंद में किसी किसी विषय की अधिक प्रधानता है। तो 7वें स्कंद के अंदर 15 अध्याय हैं। पहले 5 अध्याय चर्चा करते हैं अशुभ वासनाएं, हिरण्यकश्यप के उदाहरण से। अगले 5 अध्याय चर्चा करते हैं प्रहलाद महाराज के शुभ वासनाओं के विषय में। और अगले 5 अध्याय जिसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को अ, विभिन्न वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के धर्मों का वर्णन कर रहे हैं। इसको कहा गया है मिश्रित वासनाएं। मिश्रित वासनाओं का अर्थ होता है कि जहां पर मनुष्यों के लिए एक असुर है, एक दैविक गुण का व्यक्ति है, लेकिन एक बीच में मनुष्य फंस जाता है, उसके बाद दोनों प्रकार की वासनाएं हैं। तो किस प्रकार से अपनी अशुभ वासनाओं को धीरे धीरे वो दूर करे और शुभ वासनाओं का वो उदय करे, ये चर्चा ये चर्चा 7वें स्कंद में की गई है। ठीक है सुदर्शन प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल प्रभुपाद की जय।